दोस्तों, मैं एडवोकेट इंद्रजीत मौर्य आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि अगर आपसे किसी व्यक्ति की दुर्घटना या दुर्भाग्यवश हत्या हो जाती है, यानी अगर आपसे दुर्घटना या दुर्भाग्यवश किसी की हत्या हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या सजा होगी? तो दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको कोई भी सजा नहीं होगी। जी, सही सुना आपने कि ऐसी स्थिति में आपको कोई भी सजा नहीं होगी, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 80 यह कहता है कि ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है यदि वह बिना किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के यदि ऐसा कार्य बिना किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के उचित सतर्कता एवं सावधानी के साथ उचित सतर्कता एवं सावधानी के साथ उसी तरह से किया जाता है जैसा कि सामान्यतया ऐसे कार्य को किया जाता है, तो ऐसे कार्य को दुर्घटना या दुर्भाग्य माना जाएगा। तो ऐसे कार्य को एक दुर्घटना या दुर्भाग्य माना जाएगा। और भारतीय दंड संहिता की धारा 80 किसी दुर्घटना या दुर्भाग्य द्वारा कारित किए गए कार्य को कोई अपराध नहीं मानती है। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे कि कोई व्यक्ति है और वह किसी सुनसान जगह पर कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। अब जब वो लकड़ी काट रहा था, उसी दौरान वहां से एक व्यक्ति जाता है और उसके कुल्हाड़ी का फाल निकल करके ऐसे व्यक्ति के सर में लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ जो व्यक्ति कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, वो अपने कार्य को विधिपूर्ण तरीके से विधिपूर्ण साधन के द्वारा कर रहा था और उसके कुल्हाड़ी से फाल का निकलना एक दुर्घटना या दुर्भाग्य थे। और ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के द्वारा बचाव दिया जाएगा दुर्घटना या दुर्भाग्य का। इसी तरह एक मजदूर था और वो क्या करता है कि एक पत्थर की टुकड़ा जमीन पे फेंकता है और वो ऐसे पत्थर के टुकड़े को जमीन पे फेंकने से पहले पूरी तरह से सावधान कर देता है कि अगर कोई नीचे है तो हट जाए और मैं ये पत्थर का टुकड़ा नीचे फेंकने जा रहा हूं। उसके सतर्क और सावधान करने के बाद भी एक व्यक्ति वहां पे आ जाता है और उस पत्थर के टुकड़े को लगने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे वो मजदूर जो पत्थर के टुकड़े को छत से फेंकता है, वो किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसका जो कार्य है वो एक दुर्घटना या दुर्भाग्य के कारण घटित हुआ है। इसलिए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 80 का बचाव दिया जाएगा और उसे किसी भी सजा के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। तो इसे एक उदाहरण के और माध्यम से हम समझते हैं कि जैसे कि रात का समय था और दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे। उसी दौरान क्या होता है कि एक व्यक्ति की पत्नी अपने एक छोटे से बच्चे को कंधे पर लेकर के बीच बचाव करने के लिए आ जाती है और एक व्यक्ति का मुक्का उस छोटे से बच्चे को लग जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ जिस व्यक्ति का मुक्का उस बच्चे को लगा, उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत सामान्य उपहत के लिए दोषी माना जाएगा, न कि उसे हत्या के लिए दोषी माना जाएगा। यानी कि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 80 का बचाव दिया जाएगा और उसे हत्या का दोषी न मानकर उसे 323 यानी कि साधारण उपहत के लिए ही दोषी माना जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 80 समझ में आ गई होगी। और अगर आपसे दुर्घटना या दुर्भाग्यवश कोई इस तरह की दुर्घटना कभी घट जाए, तो ऐसी स्थिति में आप घबराएं नहीं। आप भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के तहत सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, ये हमारी छोटी सी कानूनी जानकारी आपको कैसी लगी?
और कैसी लगी आप इसे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और हमारे चैनल कानूनी शिक्षा को आप सब्सक्राइबर करें और उसके बगल में जो घंटी है उसको दबाएं ताकि हमारे यानी कि जो हम कोई नया वीडियो लाएं उसकी सूचना आपको मिलती रहे।